नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की कथा बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं भाग सकता, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जितना हो सके अच्छे कर्म करें और बुराई से बचे, क्योंकि ये हमारे कर्म ही होते हैं जो घूमकर हम तक ही आते हैं। तो यदि आप किसी का अच्छा करेंगे तो निसंदेह आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप किसी का बुरा करेंगे, किसी के साथ छल करेंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आज नहीं तो कल, परंतु आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि ये कर्म चक्र है जिससे कोई भी नहीं छूट पाता। इसकी निगरानी स्वयं ईश्वर करते हैं, और वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो दिखाई नहीं देती, ना ही सुनाई देती है, किंतु पड़ती बड़ी जोर से है। आइए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाए। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छानुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कौन किस प्रकार उसे सुखी होने से रोकेगा। जिसके पास लक्ष्मी होगी उसे भला किसी और की क्या आवश्यकता, वो तो स्वयं ही सारी खुशियाँ, सारे सुख खरीद सकता है। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे, किंतु देवी लक्ष्मी आप गलत साबित होंगी। मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बच सकता। ऐसा कहकर दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गईं। मंदिर के पास ही अलवर नाम का एक गांव था। इसमें श्याम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम नीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वो प्रतिदिन लकड़ी काटता अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था, परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को ना जा सका तथा घर से अन्न का एक दाना ना ला सका। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और नीति ने कह सुनकर श्याम को काम की खोज में भेजा। श्याम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। श्याम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थी। श्याम ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। श्याम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या ये सत्य है अथवा स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई है। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक मटकी रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू की कि देखो नीति, मैं क्या लाया हो। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। श्याम भी उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। श्याम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु नीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि मटकी भर मोहरे तो क्या एक भी अशर्फी नहीं है। श्याम ये देख कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और नीति उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी सोच रही थी कि श्याम अब धनी हो गया है और वो बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा, परंतु श्याम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई।
अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणि मुक्ता हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी, शायद इसीलिए उसका कल वाला धन खो गया। ये सोचकर वो सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। तभी तालाब की एक मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझ झट से निगल गई। इधर श्याम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा पर वो हार कहीं नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने फिर अपने पति की बातों का विश्वास नहीं किया बल्कि और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन श्याम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज श्याम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात श्याम रोता हुआ आ पहुंचा और आकर सब हाल माता लक्ष्मी को सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। तब देवी सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्मा चक्र। अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखिए इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। श्याम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे नीति के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर को लाल लाल चमकते देखकर एक चील उसे खाने की वस्तु समझकर उससे एक ही झपाटे से छीनकर ले गए। अब तो श्याम सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर नीति का हृदय भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगे। अगले दिन श्याम मंदिर ना जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि नीति को ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब श्याम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु देवी सरस्वती बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ। वह अभी भी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को श्याम को 8 आने मिले। उससे उसने आटा, नमक, तेल तथा मछली आदि खरीदकर घर चला। उसकी पत्नी तथा बच्चे ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला। भाग्यवश वो उसी पेड़ की डाल काटने लगा जिसमें उस चीज का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर घर की ओर भागा। वो कहता जा रहा था, नीति चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर नीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह मोती मुक्ता हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। ये शोर सुनकर पड़ोस की बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई है और अब उसी के घर वो लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हड्डियां को उसी कोने में रखाई। घर आकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि अब उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थी। अब वहां लखपति तो क्या करोड़पति बन गए तथा एक आरामदायक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, जिससे हमें ये जानने मिलता है कि आपके कर्मा का चक्र आपको भुगतना ही पड़ता है। ये आपके कर्मा ही है जो आपके साथ अच्छा और बुरा हो रहा है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और प्रेम से कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती अवश्य लिखिएगा।
माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रहे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।